बहुत दुख का समय है। हमारे इलाके के बहुत ही लोकप्रिय नेता, फरीदाबाद से विधायक आनंद सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनके निधन से न सिर्फ परिवार को, हम जैसे सभी लोगों को बहुत गहरा आघात लगा है। और एक सज्जन और मिलनसार व्यक्ति थे, सबको साथ लेकर चलना उनकी नीति थी, इसलिए सब उनसे प्यार करते थे। पार्टी से अलग हटकर सबके प्रति उनका व्यवहार एक जैसा था, इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। उनके परिवार के इस दुख में हम सब सम्मिलित हैं और परिवार को हम संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को, उनके सभी सगे संबंधियों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति। एक कांग्रेस के नेता की छठी हुई है, क्या कहेंगे इस बात पर? इस बार हम बहुत दुखी हैं और फरीदाबाद का जन वैसे तो हरियाणा प्रदेश की सेवा की उन्होंने, लेकिन लंबे टाइम से उन्होंने फरीदाबाद के जन की सेवा की और वो ऐसे साधु किस्म के व्यक्ति थे, हर दुनिया के दुख दर्द में जाते थे और एक अच्छा जीवन उन्होंने जिया। पर इस फरीदाबाद के लोगों का हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनको इस तरह की बीमारियों ने घेरा। बीमारियों से जिस तरह के वो न जाने किस जन्म का कोई था, उन्हें तकलीफ होगी। आज हमारे बीच चले गए हैं, लेकिन सदैव उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा होगी, सभी उनको याद करेंगे। हमारे को याद है कि जब मैं मेरठ से चुनाव लड़ा तो ये तीनों भाई मेरठ के कैंट क्षेत्र के प्रभारी इंचार्ज थे। इन्होंने मुझे एमपी बनवाने में भूमिका अदा की। क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी भाई को मिली है वो निभा पाएंगे, उनकी जगह पर ले पाएंगे? निश्चित तौर पर, अगर सही मायने पूछो तो उनको अगर कोई ताकत बल थी तो पीछे वो बलजीत ही था और बलजीत इस जिम्मेदारी को समझता है। अपने भाई के होते हुए भी उन्होंने किया और अब तो वो उनके कार्यों को पूरा करेंगे। डागर जी, एक कांग्रेस पार्टी के नेता की छठी भी थी, क्या कहेंगे इस पर? वास्तव में आनंद कौशिक जी एक समाज से जुड़े, गरीब अमीर से जुड़े हुए नेता। आज वास्तव में हमारे कांग्रेस परिवार को बहुत बड़ी क्षति है और ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं जो अमीर गरीब को साथ लेकर चलते हैं। तो आज यहाँ देख रहे हैं इतने बड़ा हजारों की तादाद में लोग उमड़े, तो सब बहुत महसूस कर रहे हैं और मैं तो यही कहूँगा परमपिता परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान दे। क्योंकि भाई को भी जिम्मेदारी मिली है, उनके भाई भी राजनीति पर उतर चुके हैं, क्या वो उनकी पदवी तक पहुँच पाएंगे या वो जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? ये अगर बलजीत जी उन्हीं के श्री चरणों पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर सफल, सबको साथ लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर सफल।